ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब आप हमें विस्तार के साथ वृक्ष लगाने की यथार्थ विधि बतलाइए। विद्वानों को किस विधि वृक्ष लगाने चाहिए तथा वृक्षारोपण करने वालों के लिए जिन लोकों की प्राप्ति बतलाई गई है, उन्हें भी आप इस समय हम लोगों को बतलाइए। सूत जी कहते हैं, यही प्रश्न जब मनु ने मत्स्य भगवान से किया था तो इसे उनसे मत्स्य भगवान ने कहा था। जगदीश्वर में बगीचे में वृक्षों के लगाने की विधि तुम्हें बतलाता हूँ। तड़ाक की प्रतिष्ठा के विषय में जो विधान बतलाया गया है, उसी के समान सारी विधि समझनी चाहिए। इसमें भी ऋत्विज, मंडप, सामग्री और आचार्य को पूर्ववत रखे। उसी प्रकार सुवर्ण, वस्त्र और चंदन द्वारा ब्राह्मणों की पूजा भी करनी चाहिए। रोपे गए पौधों को सर्वौषधि मिश्रित जल से सींचे, फिर उनके ऊपर दही और अक्षत छोड़े। उसके बाद उन्हें पुष्पमालाओं से अलंकृत कर वस्त्रों से परिवेष्टित कर दे। सोने की सुई से सबका कर्णवेध करे। उसी प्रकार सोने की सलाई से अंजन भी लगाना चाहिए। 7 अथवा 8 सुवर्ण के फल बनवावे, फिर इन फलों के साथ सभी वृक्ष को बेदी पर स्थापित कर दे। यहाँ गुग्गुल का भूप देना श्रेष्ठ माना गया है। वृक्षों को पृथक पृथक ताम्रपात्र में रखकर उन्हें सप्तधान्य से आवृत करें तथा उनके ऊपर वस्त्र और चंदन चढ़ाएं। नरेश्वर, फिर प्रत्येक वृक्ष के पास कलश स्थापन करके उन सभी कलशों में स्वर्ण खंड डाले, फिर बलि प्रदान करके उनकी पूजा करे। रात में विद्वान द्विजातियों द्वारा इंद्रादि लोकपालों तथा वनस्पति के निमित्त वित्तानुसार हवन कराए। तदंतर दूध देने वाली एक गौ को लाकर उसे श्वेत वस्त्र ओढ़ाए। उसके मस्तक पर सोने की कलगी लगाए, सींगों को सोने से मैढ़ा दे, उसको दूहने के लिए कांसे की दोहनी प्रस्तुत करे। इस प्रकार अत्यंत शोभा संपन्न उस गौ को उत्तराभिमुख खड़ी करके वृक्षों के बीच से छोड़े। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण बाजों और मंगलगीतों की ध्वनि के साथ अभिषेक के मंत्र तीनों वेदों की वरुण संबंधिनी ऋचाएं पढ़ते हुए उक्त कलशों के जल से यजमान का अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात यज्ञकर्ता पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सावधानी पूर्वक गौ सोने की जंजीर, कड़े, अंगूठी, पवित्री, वस्त्र, शया शयोपयोगी सामान तथा चरण पादुका देकर संपूर्ण ऋत्विजों का पूजन करे। इसके बाद 4 दिनों तक उन्हें दूध के साथ भोजन कराए तथा सरसों के दाने, जौ और काले तिलों से होम कराए। होम में पलाश, ढाक की लकड़ी उत्तम मानी गई। वृक्षारोपण के पश्चात चौथे दिन विशेष उत्सव करे। उसमें भी अपनी शक्ति के अनुसार पुनः उसी प्रकार दक्षिणा दे। जो वस्तु अपने को अधिक प्रिय हो, ईर्ष्या छोड़कर उसका दान करे। आचार्य को दूनी दक्षिणा दे तथा प्रणाम करके यज्ञ की समाप्ति करे। जो विद्वान उपर्युक्त विधि से वृक्षारोपण का उत्सव करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा वह अक्षय फल का भागी होता है। जो मनुष्य इस प्रकार एक भी वृक्ष की स्थापना करता है, राजन, वह भी जब तक 30 इंद्र समाप्त हो जाते हैं, तब तक स्वर्गलोक में निवास करता है। यह जितने वृक्षों का रोपण करता है, अपने पहले और पीछे की उतनी ही पीढ़ियों का वह उद्धार कर देता है तथा उसे पुनरावृत्ति से रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह भी देवताओं द्वारा सम्मानित और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है।